अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराकाहीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि मौलिया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तललिन वला अरिक़त लिज़िक्रिल बानि वल अलमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। अल्लाह अज़्ज़ व जल अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन मालिकुल मुल्क अला कुल्लि शैइन क़दीर अलीमुल खबीर अलीमुम बिज़ातिस सुदूर दी हम्द सनातु बाद हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन बेकसद कसबे सहारे दे सहारा गरीबां दे वाली यतीमां दे आका शब अज़वाज दुल्हा कुल कायनात दे मलजा व महवा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह बेकस पनाह विच हथ बन के इज्जत इनकिसारी नाल दरूद ते सलाम अर्ज़ करन तो बाद जी मुहतशम हाज़रीन व सामीन इकराम, अज दा इकट्ठ जशन दा चौधरी फैज़ रसूल साहब की रहायशगाह में वो साडे मेज़बान ने असी सारे हुजूर की आमद के जशन च मौजूद हाँ। अज की ये जड़ा तकरीब सईद है यदी सदारत पे कर रहे ने जनाब शेखुल कुर्रा हुजूर किबला कारी ज़ियाउल्लाह साहिब चिश्ती गोलडवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया मेरे नाल मौजूद ने खतीब दिल पजीर मुकर्रर श्री बया हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब रिज़वी मुत्तज़िल लहू बरादर अकबर मेहमान खुसूसी ने हाजी जवेद साहब मैनेजर ने ज़री तरक्याती बैंक वज़ीराबाद के तुसी सारे पिंड के सारे साहिबान मौजूद हो। अल्लाह पाक साढ़े सब की हाज़री कबूल ते मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक के जिक्र साढ़े वास्ते ज़रिया निजात बनाए। अल्लाह पाक चौधरी फैज़ रसूल चीमा साहब की हर नेक हाजत को कबूल ते मंजूर फरमाए। अल्लाह इस खाने को ताकि आमे क़यामत आबाद शाद फरमाए। अल्लाह पाक चौधरी फैज़ रसूल चीमा साहब के जितने बुजुर्ग फौत शुद ने उन्होंने इस जिक्र का इसाले सवाब होवे, उन्होंने अल्लाह वड्डियां जनता के विच जगह अता फरमाए। अल्लाह चौधरी फैज़ रसूल के पुत्रा की खैर फरमाए, उन्होंने बेहतर तो बेहतर रोज़गार अता फरमाए। अल्लाह पाक इस घर के मकीना की खैर फरमाए, इन्होंने बख्त बुलंद फरमाए। मेरे तो कबल न तो पढ़िया गई ने तिलावत हुई है जिक्र होया है तो तुसी मेरे सामने बैठे हो तो चंद एक मारूजात पेश खिदमत ने। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, 11 उत्ते का टाइम है तो मैनू जो चीमा साहब गल की सी मैं भी वह पाबंद सा, असी शादी फौरन बाद हाजिर हो गए सा। बहरहाल चंद मारूजात मैं वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र करना। वेखो नात पढ़ी जाती है ना, नात एक दफ़ा याद हो जाए सारी जिंदगी बंदा नात पढ़ता, अखा बंद हो करोला पाए कन्ना ते हथ धर के पढ़ी जाती है तो इको उच्ची है, साउंड बड़ा बड़ा है, किसी को समझ आवे ना आवे रौला बन जाना चाहिए तो बस एको ही अपना धमाल पै जाती है। तो गल आला नात पढ़ना सुभाव है तो वक्ती तलज़्ज़ुज़ होता है। खतीब होता है जड़ा मेहनत करके मुशक्कत करके नवी गल दे के लोगों के दिलों के तरगीब पैदा करता है ताकि लोगों को अज की आमद की गल का समझ आ जाए। जे बंदा अपना सिर्फ महाफल ही होना ना शरीफ वक्ती स्वाब है, तलज़्ज़ुज़ है, खूबसूरती है, लेकिन खिताबत यह होता है कि जिहड़ी हुजूर के जात पाक के मुतलका कुरान हदीस के मुतलका जिहड़ियां गल्लां ने उन्हां दे उत्ते भी गल की जाए ताकि लोगों को समझ आ जाए। हुण तुसीं मेरे सामने बैठे हो, फिर मैं कई बार वेख्या तुसां बावां चुक लियां ने, नातां पढ़ियां ने, नाल
बल्ले बल्ले की है। खतीब की बारी आती है तो फिर जियां दी अपना धोना ना गोडिया के बढ़ जांदियां ने, फिर कोई पता नहीं होता तो तुहाडियां बैटरियां भी मुक जांदियां ने तो तुहाडे सारे अंबी भी मुक जाते होंदे ने वजूद दे। ते मैं यार ना कि जे जाग दिओ तो मैं चल मारूजात पेश करा है तो भी ये गल समझा लो। फिर मैं तुसी मेरा ध्यान करना तो मैनूं पता लग जाए कि तुसी बंदे जानते हो तो मैं गल सुनान लगा। कुरान पाक 3 सिपारा ने मबनी है, 6666 आयतां ने, 114 सूरतां ने ते अल्लाह का कलाम है। ये आगाज दे विच सूरह बकरा च खालिक ने फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी, ओ किताब है जिहदे विच शक कोई नहीं। गल समझ आउंदी ना पई। अल्लाह ने 6666 आयतां दे विचों हर आयत का आगाज वक्खो वक् कीता है, उनवान वक्खो वक् है, गल वक्खो वक् है, तरतीब वक्खो वक् है, शान नज़ूल वक्खो वक् है। शान नज़ूल की है वक्खो वक् है। हर आयत को पढ़ के देख लो, क्योंकि किले ते मैं आयत नहीं पढ़ता तो तुहानूं मैं इशारा कर लगा। अल्लाह ने बड़िया गल्लां 6666 आयतां जो ने ते आगाज ते उनवान जिहड़ा वक्खो वक् है, लेकिन किधरे अल्लाह ने आयतां दा आगाज कीता है लफ्ज़े कुल तो। लफ्ज़े कुल तो आगाज किया है। जो लफ्ज़े कुल तो आगाज किया है तो मैं सोची पै गया, आयतां पढ़िया, तर्जमा पढ़िया, तफसीर पढ़ी, पस मंदर पढ़िया, शान नज़ूल पढ़िया, तसव्वुर च पै गया कि जिहड़ी आयतां जिहड़ियां लफ्ज़े कुल तो अल्लाह शुरू करता है, इहदा मकसद है कि बड़ियां ही खास आयतां ने जिन्हां दा आगाज अल्लाह लफ्ज़े कुल तो शुरू पिया करता है। कुरान सारा खास है। आयतां जिहड़ियां लफ्ज़े कुल तो शुरू होंदियां ने वो खास उल खास ने। बोलो की ने? खास उल खास ने। हुण जे तुसीं समझना चाहते हो तो मैं अर्ज़ करा, कुरान पाक च सूरा है, सूरा तौहीद दा नाम है। सूरा बोलो की है? तौहीद। नमाज की हालत क़याम भी बंदा एक सूरत पढ़ता है जिहदा नाम सूरा है तौहीद है। वो आगाज कित्थों होंदा? लफ्ज़े कुल तो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इहदा कुल दा माना पता की है? ऐ मेरे हबीब तुसी इन्हां नूं दस दिओ, तुसी इन्हां नूं दस दिओ। ऐ मेरे हबीब तुसी इन्हां नूं दस दिओ, समझा दिओ, इन्हां नूं पता लग जाए, इन्हां नूं समझ आ जाए अल्लाह एक है, अल्लाह समद दे, अल्लाह बेनियाज है, ना इन्हें किस्म जम्मिया ना जम्मिया गया तो ना ही कोई इहदी बराबरी। तौहीद तो बड़ा कोई मजमून हो सकता है? तौहीद तो बड़ा कोई मजमून हो सकता नहीं ना। वाहदहू ला शरीक है, लम यज़ल रब परवरदिगार है, रब्बुल आलमीन है, मालिकुल मुल्क है, अला कुल्लि शैइन कदीर है। अल्लाह ने अपनी तौहीद दा भी जदों आगाज कीता लफ्ज़े कुल जी मेरी गल समझ आ गई। अपनी तौहीद का आगाज कितों शुरू किया है? लफ्ज़े कुल तो। हुण गल समझ आ गई है ना। इसका मकसद है कुल दियां जिन्नियां कुरान च आयतां ने सारियां दा उनवान बड़ा वड्डा है। घरां दे विच चारे कुल होंदे ने लिखे, गड्डी दे विच, मकान दे विच, दुकानां दे विच। कुरान ते सारा बरकत वाला है। ये कुल क्यों लिखे जाते हैं? ये वास्ते लिखे जाते हैं कि बड़ियां खास चीज़ां ने। अल्लाह ने तौहीद भी जो शुरू की है तो लफ्ज़े कुल तो शुरू की है। कुल हो बंदा हो अहद। मैं आज समझ आ गई ना लफ्ज़े कुल दी। हुण मैं आयत पढ़न लगा। अगर तुसी एक आयत दे विच पाक नबी दी सारी सीरत पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ के तुहानूं दसन लगा। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरे नबी दी मुकम्मल सीरत एक आयत दे विच ते आगाज कित्थों पिया होंदा है? लफ्ज़े कुल तो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर सीरत की भी समझ आ गई तो मैं फिर अर्ज कर लगा कि अल्लाह ने मदनी मौसम में सहाबा का कट होया, आख्या कि गल सुनो मेरी कि पाक नबी का सा कलमा पढ़िया कि नहीं पढ़िया? सहाबा ने कट किया अपना, पाक नबी का सा कलमा पढ़िया तो कलमा पढ़ने का कोई अजर भी तो देना चाहिए ना। कोई सरकार के दरबार च हदिया पेश करिए ताकि सानू भी इस गल की तमीज होवे असा मदीने वाले का कलमा पढ़िया है।
जिन्हों कट किया ना ते हदिया पेश करने वास्ते हुजूर के दरबार च आए। खालिक की कायनात ने फिर इस गल का आगाज लफ्ज़ कुल तो शुरू किया। फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुरबा। मेरे हबीब जेड़े तेरे दरबार दे विच तेरे सहाबी दुनिया का माल लैके पेश होने लगे ने ना, इन्हों कह कायनात का खालिक मैं वा ते मालिक मैं तेनू बना छड़िया। दुनिया की तो लोड़ ही नहीं, मेरा नबी जे चाहे ते जे मेरा मकसद है वो ते पहाड़ सोने दे बन जाए। जिद्दी उंगली के इशारे नाल डुबिया सूरज डिगर ते आ सकता है, जिद्दी एक इशारे नाल मां दा कलेजा शक हो सकता है, जिन्नू सरिया करन और रुख भी टुर के आ सकते ने। मेरा नबी गरीब नहीं हो सकता, मेरा नबी गरीब नहीं हो सकता। बज़ाहिर असबाब कम नजर आते सन पे खालिक ने फरमाया मेरे हबीब अपने सहाबियों को कह दे अगर अजरे रिसालत देना चाहते हैं। आगाज कितों पे आंदा लफ्ज़ कुल तू कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुरबा। इन्हां दस दे मैं रब दी भी तमन्ना है वे, मेरे नबी मुहम्मद मुस्तफा दी भी तमन्ना है वे कि तेरी आल दे नाले प्यार करा। आगाज कितों होंदा जी? बोलो बोलो जी कितों होंदा पिया? बोलो कितों होंदा पिया? लफ्ज़ कुल तू गल समझ आ गई ना? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुरबा। आगाज कितों होया जी? लफ्ज़ कुल तू। मैं कुल दी आयतां पे पढ़ना, अगर तुम याद दे तो मैं एक आयत और पढ़ लेना ताकि गल दा आगाज हो सके। खालिक कायनात ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब इन्हों दस जेड़े चाहते ने मैं रब नाल मुहब्बत करना, मेरे नबी इन्हों समझा दे बुआ तेरा होवे, दर तेरा होवे, दरवाजा तेरा होवे, मुहब्बत तेरी होवे, कदमैन तेरे होण, दर तेरा होवे, बस तेरी इत्तिबा दे विच आ जाण, तेरा कलमा पढ़ लैण, तेरी मुहब्बत दे विच आ जाण, बस तेनू अपना मौला मान लैण, बस तेनू अपना नबी मान लैण, बस तेरे बुए दे जिन्हों आ जाता इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। जेड़े चाहते ने मैं रब नाल मुहब्बत करना, मेरे हबीब इन्हों दस दे तेरे बुए दे आ जाण, जो तेरे बुए दे आ जाते ना ते मेरे महबूब मैं आप ही इन्हां नाल मुहब्बत करना शुरू कर दिया। जी मैं तुहानू होर गल दसां, जेडे बंदे नारा मारिया जी पार सारो किदू आया जी, तो मैनू समझ आ गई कि गुजरात तो दरियाओं पारों नारा आ सकता है, मंजूराबाद दे विच नारा नहीं किसी ने मारना। मैनू समझ आउंदी है पई क्यों इस वास्ते भी जी उंज ही मेरा मुख से ठरे ठुरे ने ते अइए तो पाला बड़ा दूर है ते पाक नबी दी इत्तिबा दी मैं कुरान दी आयत पे पढ़ा। हुण तक मैं जिन्नियां भी आयतां कोई एक आयत नहीं पढ़ी, कोई नात नहीं पढ़ी, कोई शेर तो नहीं पढ़िया, कोई मियाँ साहब तो नहीं पढ़िया, कोई सुल्तान को नहीं पढ़िया। जो सुल्तान को एडा बड़े नारे ते बावां खलियां करके इंज हो सकता है ते अल्लाह के कलाम दे विच क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे हबीब चाहते मेरे हबीब तुसी इन्हां नूं दस दिओ कि जेड़े रब नाल मुहब्बत करना चाहते हैं तेरी इत्तिबा दे विच आ जाण। मौला सच्चिया असीं तेरे नबी दे बूहे ते आ जाइए, ओदा मिलाद भी मनाइए, ओदा जश्न मनाइए, लब्बे दा की कलमा भी पढ़ लवांदे, उन्हां दे दरूद भी पढ़ांदे। खालिक ने फरमाया मैं रब तुहाडे नाल आप मुहब्बत करना शुरू कर दिया। मैं रब आप तुहाडे नाल की करा? बोलो जी मुहब्बत करना शुरू कर दिया। इस गल दे विच समझ आ गई जेड़ा नबी नाल मुहब्बत करता है अल्लाह उहदे नाल भी मुहब्बत करता है। अल्लाह की करता उहदे नाल मुहब्बत करता। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह फरमाता मेरा निरी मुहब्बत ही नहीं करांदा व यगफिर लकुम तुहानू बख्श भी दियांदा ते ज़ुनूबकुम सारियां पिछलियां तुहाडियां खुदाइयां भी माफ फरमा दियांदा।
लो आयत में पढ़ी खुतबे दी फिर बात कर लगा। अल्लाह फरमांदा कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। आ गया ना बड़े चोरी फैज़ल सुलझी मेरे कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह फरमांदा मेरे हबीब जेड़े कुल तू मैं तौहीद दसीए, जेड़े कुल तू मैं तेरी इत्तिबा दसीए, जेड़े कुल तू मैं तेरी सीरत दसीए, जेड़ी कुल तू मैं मुहब्बत अहले बैत दसीए, इन्हां दा कलमा पढ़न दा अजर दसिया, उस कुल तू मैं एक गल पे करना कि तेरी जात दे पर्दे तो बाद कयामत तक वास्ते लोग करन देगी कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ मेरे हबीब इन्हां नूं दस जिदू तुहाडे ते अल्लाह दा फजल होवे नाले अल्लाह दी रहमत होवे, अल्लाह फरमांदा फिर खुशी करया करो। फिर बोलो की करो जी, बोलो की करिए जी, खुशी। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह फरमांदा जिदू तुहाडे ते अल्लाह दा फजल हो जे नाले दी रहमत होवे ते बोलो की करना है, खुशी करना है। चली फैज़ल सुलझीमा बैठा है, इन्हें मेरा मकसद इश्तिहार छापिया, साउंड सिस्टम बुलाया, लोगों को मेरा मकसद दावत दी, आ जाओ भाई मैं ये अर्ज करना इंदे अल पुत्र होया है, पैसे खर्च पे करता है, 100 के नोट पे सटता है, 500 के नोट सटता पिया, 50 रुपए दे अपना काम करता है। आज बता वर्किंग लेडी सी लेकिन की पे करता है, मिलाद पे करता है। बोलो की करता पिया, मिलाद पे बनाता है। मैंने समझ आ गई, मैं तुम समझाना चाहना ताकि तुम पता लग जाए। मैं आना किसी वाल खुशी हो उनका साडा तलक हो असीं उहदे बूहे ते आ जाइए, टुट जाइए ते जाके बूहा खड़काइए ते अगों बंदा मुंह फेरेगा कि बैठा बैठा बूहा खोलेगा। यार डबल आवाज ना आवे, तुहाडी मेहरबानी आवाज थोड़ा घटा ला। इन्ने ते मैं जट बंदा मैं ते उंज ही इन्हां दे कन्नां दा कपड़ पवांदा। इको थोड़ी घटा लो भाई। गल समझ आई कि नहीं आई कि बंदा बंदा किसी कोई तलक ला किसी वाल पुत्र हो पिया। असी मेरा मकसद सारे सज्जन साथी इकट्ठे हो गए, चलो भैया उन्होंने मुबारकबाद देन चलिए ते जाने मुबारकबाद देन ते डेरे ते या बेली दा या घर दा बुआ वो बाहर निकलदा ते पुछदा सुनाओ जी कि असी आने मुबारक हो गए जी, असी की आने मुबारक हो गए जी ते कि ओ आखदा चलो खैर मुबारक पुत्र साडे अल होया तुहानू की आवाज़ारी और ये आखदा उन्हें आखना नहीं नहीं तुसी आयो साडी खुशी च शामिल होने वास्ते ते तुहाडी बड़ी मेहरबानी है, बैठक दा बूहा खोल लिया ते तुहाडी ताबेदारी भी कर लिया। पुत्र आया वे सैयदा आमिना दा बन के, पुत्र आया है जनाब हजरत अब्दुल्ला दा बन के, क्योंकि वक्त की किल्लत है मैं थोड़ा क्लोज पे करना। वो भतरिया बन गया है जनाब हजरत अबू तालिब दा, पोतरा बन गया है जनाब सरदार अरब हजरत अब्दुल मुत्तलिब दा। अज असी जेड़े मिलाद पे करने हैं ना उन्हां दी खुशी दे विच असी शामिल होए आ, असी चले आ सारे रल के उन्हां दे बूहे ते। जेड़ा बंदा सियाना ते डेरे दा आवे वो किसी नूं जान वाले नूं खाली आउण देंदा, तो की आंदा जनाब फिर जांदे मिठाई भी देंदा, आंदा जनाब पिछा घर वाले वास्ते भी लै जाओ। हां जी मेरे लो जनाब तुहानूं तोहफा है, तुसां मैनूं मुबारकबाद दित्ती है। जिन्हां वल असीं मुबारकबाद अज पे देने आ चाहे फैज़ल सुलझीमे दे घर बह के, मैनूं ये दसो इन्हां तों वड्डी भी किसी दी हवेली है, इन्हां तों वड्डा भी किसी दा डेरा है, इन्हां तों वड्डा भी कुछ सखी है ते जदों असीं मुबारकबाद देण चलांगे मैं नाल तुहाडे अगे लग पिया सज्जे खब्बे चौधरी फैज़ल रसूल दे पुत्तर ने नाल चौधरी फैज़ल रसूल ने अजी मेरा मकसद जवेद साहब ने अपना जनाब उलमा मौजूद ने, तुसीं सारे मेरे मगर मगर आवो उन्हां दी हवेली दे बूहे ते खलो के हाल में तसव्वुर च आखीए कि आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा कुंडा ते खड़क के आना साइयां बाहर निकल के आखना है आ जो नंग आवो इत्थे भी तुहाडे वारस बना दे अगे भी तुहाडे वारस बना दे। जिद्दा पुत्र एडा टेला होवे घर दे गल आखण के यार इन्हां नाल साडा तलक है। अच्छा एक होर मैं गल दसा तुसीं जे बंदे जागदे हो मैं उस तुहाडे अजीब मथे देख के ना ते लैवल ते आ गया ताकि गल समझ आ जावे। मैं ये अर्ज करन लगा कि असीं मुबारकबाद देण जाइए किसी नूं मेरा मकसद कोई लगदा होवे कोई तलक वाला होवे ते ओह की करेगा, मेरी गल सुन लेना वो बोलो की करेगा भाई दा भी खिदमत भी करेगा, आखेगा जनाब अगों भी साडे लाग हुक्म होवे ते असीं ताबेदार
मैनू दसो जिदा पुत्र मुहम्मद होवे उन्हां तों वड्डा कायनात दे विच कोई हो सकदा है? उन्हां तों वड्डा कोई कायनात दे विच हो सकदा है? ओ जिदा चाचा अबू तालिब होवे मक्के दा अरब दा चीफ जस्टिस, बोलो कि ये चीफ जस्टिस अल्लाह कुरान दे विच जिन्हां दी अजमत दी गल करदा पिया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह कुरान दे विच जिन्हां दी सिफत बयान करदा, खालिक कायनात ने इन्हां नूं अज़ल तो मुसलमान आख्या, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाब रहीम। अल्लाह ने जिन्हां नूं मोमिन आख्या, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला, असा मोमिनां ते एहसान कीता उन्हां विच अपना रसूल घल्लिया। सुभान अल्लाह। अच्छा साडे विच घल्लिया ओए असीं मोमिन 14 सदियां बाद असल ते मोमिन ओ ने जिन्हां वल मेरा रसूल आया है। असल मोमन ते ओने जिन्ना वल मेरा रसूल आया। और मैं करन लगा अजी तुसी सियाने बैठे हो, पिंड दे बैठे हो, जटके बंदे बैठे हो, पंजाबी नूं समझदे हो, मैं मुंह बसोर के तुहानूं वे आखा किलो काल बड़ियां गल्लां करा, कुरान पढ़ना ते मेरा हक बनदा कि नहीं बनदा? ते पंजाबी ते साडी मादरी जुबान है, इत्थे भी ते गल बणी जाएगी ना। जे असीं चले आ सारे रल के उन्हां दे बूहे ते, मैं ना किसी दे पुत्तर दी जान चढ़दी होवे ते पुत्तर किसी दा टुकदा विशे ने बन के ते नाल दे सज्जन साथी जिदों अज बेल देंदे ने मरासी बेल फड़दे, मालकां नूं पता ते हुंदा कि साडे पुत्तर दी केड़ा बेल देंदा रहा। अगू उहदे पुत्तर दी जिदों जान चढ़ेदा ओ की है आखे दा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। साईं आखना अकल दा इलाज करा, बर्तन पाइए तेरे आला। जी मेरी गल समझ आती कि नहीं? उन्हें आखना बर्तन पाइए तेरे नाल, बर्तन पूरी कर जिन्हां दी अज बेला चीमा दे दिया क़यामत वाले दिन भी ओ सच के आखण दे पुत्र साडा जी भावें नबी तेरा जी, तेरियां बर्तनां सानू याद ने, आ जा साडे नाल उत्थे चल रहे आ जिथे हुण कोई परेशानी रहनी नहीं। जी मेरी गल समझ आ गई कि ना? फिर उन्हां दे विच शाना कीतियां ने उन्हां दियां जिन्हां वल मेरा रसूल आया है। हैं जी उन्हां दी शाना है ने, उन्हां दे विच जनाब दे चचा हज़रत अबू तालिब ने। अल्लाह फरमांदा अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे हबीब असा तेनू यतीम पाया ते अपनी पनाह च लिया। वाल सब दुनिया के आने तो पहला चले गए, 6 साल की वालदा चली गई, 8 साल के दादा चले गए, तो ये किहड़ी गोद है जिन्हों अल्लाह जिहदी गोद नूं अपनी पनाहगाह करार दिंदा पिया। ओ अस्तिये अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ मेरे हबीब हमने आपको यतीम पाया ते अपनी पनाह दी। ओ पनाह जनाब हज़रत अबू तालिब दी पनाह है। बेशक ते ओ दादा जिदा सिर काबा च तख्त बेचता है ते कोई बराबर बहिंदा, कोई बराबर बहिंदा। जिन्ने सरदार ना लुटे बुचे अबू जहल लुतबा उतबा शैबा वलीद मेरा मकसद अबू लहब ऐसे ने काबा जनाब दा तख्त बेचदा, एक कांडा जिथे अपना पीछे लगदी हुंदी सी दीवारे काबा नाल, कल्ले बैठे हुंदे सन ते सामने सारे सरदारां थल्ले बैठा हुंदा सी। समझ आ गई जे कि नबी दा दादा उन्हां दे मेरा मकसद है ओ भी बराबर नहीं सन बैठे हुंदे नबी दे दादे दे। जे काफर हो के नबी दे दादे दी बराबरी नहीं सन करदे, तू कलमा पढ़ के मुहम्मद दे बराबर किवें हो सकदा है? हां जी ओ दादा मैं कोरस करन लगा झटकी गल, मैं कहना जेडे सियाने बंदे ने ना ऐ होंदे आ नलके लगे ने, घर बाहर टुटियां लगी ने, थां थां पानी लग्या तो खूह ते नलके वगदे हुंदे सन। सियाने बंदे जिहदे खूह दा एक बारी पानी पी लैंदे सन सारी जिंदगी ओदे अगे अख नहीं सन चुकते होंगे। गल समझ आती जे कि नहीं आती? इसका मकसद है जिन्ने हाजी जाते हैं पानी लैन जाते हैं कि नहीं जाते, तो पानी लैके आते हैं कि नहीं आते? ये दसो वाला किदा खूह है? मेरे नबी दे दादे दा खूह है। बोलो किदा खूह है? मेरे नबी दे दादे दा खूह है। ते खूह दे पानी की अजमत है कि बंदा एक बारी जो बंदा सामने बंदा पानी ले लेंदा ना हत्थां ते बह के पींदा है, चढ़ते मुंह करके पींदा है, नहीं खलो के पींदा है, तो मुंह किधर करता है? खूह वाल करता है यार, किधर मुंह करता है? खूह वाल करता है। जिन्हां दे खूह दे पानी दी इन्नी अजमत है, मालक आप ही किन्ने को अजीम होंदा है।
जी मेरी गल समझ आ गई नहीं आई हुण मैं अगली अर्ज करन लगा ताकि तुहानू पता लग जाए जिन्ना बल सरकारां नू आप ही किड्डी पछाण आ रहे उन्हां दा अपना किड्डा को मकाम है जनाब हजरत अब्दुल मुतलब सरदार अरब ने जनाब दे मत्थे ते नूरे मुस्तफा चमकदा वे वो अबरा आया ना तो उन्हें जनाब जी कदी कदी अनाथ का विनाश पढ़ते होंगे साडा नबी इंदा सी ना बिस्तर था ना लोटा था ना मसला था ना चटाई थी भाई कई मेरा मकसद गे गुजरियां गल्लां करते ने यार नाथ भी पढ़ो तो किसी सुलझे बंदे ने पढ़नी चाहिए ना मेरा नबी जद्दी पुश्ती जिड्डा तगड़ा सी एडा ते कायनात कोई जमे नहीं एडा ते कोई कायनात जमे नहीं मार किते जमे नहीं जिड्डा मेरा नबी जद्दी पुश्ती तगड़ा सी है जी वो अबरा आया अबरा आके ना ते ओने पीछे जाके फौजा ला दी मक्के तो पीछा ते ओ ध्यान करन लग पिया कोई मेरे मुकाबले ते आवे कोई बंदा परतिया ना उन्हें आके दसो ये घर दा वारिस कौन है उन्हें आख्या ओदा नाम है सरदार अरब हजरत अब्दुल मुतलब उन्हें आख्या फिर उन्हें किवें सदिए उन्हें आख्या कोई बहाना में पूरे अरब दे बेले दे विच ओदा माल चुकदा है ओदा की चुकदा बोलो माल चुकदा किते भेडां पिए चुकदियां किते अपना गावां पिए चुकदियां किते ऊंट पे चुकदे ने उन्हें आख्या फिर ओदा माल वाल लियो ते हजरत अब्दुल मुतलब ने 100 ऊंट दी कुर्बानी दी है कि नहीं दी बोलो और जिदा अज भी जिदे डेरे ते 100 डंगर बजे आवे लिसा बंदा हुंदा है ते जेड़ा पुत्र ते 100 ऊंट कुर्बान करे ओदे पीछे भी होने ने ना और मेरी गल समझ आई कि नहीं आई और नबी माड़ा नहीं जद्दी भी तगड़े सन सुन रहे हो कि नहीं मेरी गल पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दादा जान उन्हां जनाब सारे बेले दा माल वाल लियांदा ते शामी आके नौकरां दस्सिया जनाब असी मैं उत्थे पे माल चाहता दूजे नौकर आख्या मैं उत्थे पे चाहता ते उन्हां जनाब फौज आई अपना ते उन्हां माल वाल लिया वाल के ते अपना इकट्ठे करके लै गए ने जनाब ने आख्या टेंशन कोनी टुकर खाओ समो मैं जाना मेरा कब्जा है सवेले उठे जनाब ने मेरा मकसद तैयार होके ना अबरा वाल टुरे बोलना जानदा तुसी सुभान अल्लाह ते आखड़ी नहीं ना तुहानू ते हुण मेरा मकसद है उंजी ते अंदर पै गई है ना गए ना टुरे ते उन राह दे विच ना एक हाथी बनया वो हाथी एडा बसुरा जी वो हार आउण वाले बंदे नू सिंगां दे चुकण दी कोशिश करदा सी जदों जनाब वो वेखण लग पिया तमाशा भी होना मेरा मकसद कोई बंदा सरदार अरब लंघ दिन तो पहला हाथी दे मारेगा ना अगलियां गल्लां फेर करा दे जदों ज्यों ज्यों करीब होंदे गए ना हाथी अगले गोडे टेकदा लगा गया ये कदम बिल्कुल करीब आ गए ते हाथी ने जनाब सरदार अरब हजरत अब्दुल मुतलब दे पैरां ते सजदा कीता ओ अबरा देख के परेशान हो गया ए मेरे भी आंखें नहीं लगदा एक किड्डा को बड़ा सरदार है जिदे कदमां ते हाथी भी सजदा पिया करदा जिदे कदमां ते हाथी भी बोलो की करदा पिया सजदा पिया करदा इन्हें जो गल की हाथी ने सजदा किया आपने ओदे कान ते हाथ फेरिया आप अगर नु टुर पे जाके सामने अपना बह गए अपना कहने लगा तेरे नहीं पता मैं तेरा माल बल लियांदा है आपने फरमाया मैनू पता रात लग गया तू माल बल लियांदा है उन्हें आख्या फिर उन्हें आख्या माल चाहिए कि ओ तेरे काबे ने ढाण लगे आपने फरमाया गल सुन मेरी काबे वाल तू हो काबा जाने ते काबे वाला जाने ते मेरा माल मैनू वापस कर मालक ने मैनू इन्ना टिल दिता मैं तेरे धक्के नाल भी माल अपना लै जाना है अच्छा फिर माल उत्थे छड्ड आए सन इंजे तड़ी ला के माल लैंदा सन कि नहीं लैंदा और जेड़ा हाथियां दी फौज लै यार मैं किवें तुहानू आख्या सुभान अल्लाह को मेरी गल समझ देनी पई ओ माल उत्थे छड्ड आए सन भाई चल ठीक है ते मैं माड़ा ते तू तगड़ा रखी रख साईं आख्या साडा माल अगे ला हाथियां दी फौज लैके किद्धू टुरे ते बड़ा बदमाश ही बड़ा बड़े ते साईं एक मिनट तो पहला माल अगे लाया ते हाथ भी जोड़े ते घर भी टुर गए सन काबे अल गए ते नहीं सन और जिदे दादे दी एडी शान है ओ पोतरा दा किड्डी शान वाला होगा और यार इहदा मकसद मैं पिंड बाड़ी आया जी मेरी गल समझ आ गई कि नहीं ओ जिंदा दादा एडे टेला है
उनका पोतरा किड्डे कुटे वाला होगा। हाँ मैं अर्ज कर लगा, सुनो मेरी गल, मैं एक इशारा जनाब हज़रत अबू तालिब से भी करना वा। अपना हज़रत आसिया फिरौन की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पाल दिया सन ते ऐसा ना एक दिन दे जो अपना संदूक च पा के दरिया दे विच रोड़ छड़िया ते कुछ थोड़े जिन्ने अपना डेरे हुए ते ये गोद दे विच सन। एक दिन फिरौन आया ते अपना मेरा मकसद वेख्या हज़रत आसिया हज़रत मूसा नूं पियां खिडारियां ने, खिडा के ते मूँह मत्था पिए चुमदियां ने, जुल्फा सवारदियां ने पियां, बड़ियां खुश होंदियां ने। नबी जिहा सोहना जग ते कदी हो नहीं सकदा। उन्होंने ना थोड़ा चाह चढ़िया, उन्हें फड़ के ना कुछड़ लैके सीने ना लाया। मूसा ने अजूता ने ध्यान मारे, आखिया जे तू इशारा करे तो मैं नबुव्वत दा हथ ना इहनूं विखावां। उतों भी मेरा मकसद काला ही तू जड़ा करना कर ला, मैं जाना ते ए जाना है जी। ओ जनाब है जो सीने ना लाया तो जनाब ने दाढ़ी नूं हथ पा लिया ते फाड़ के ना छड्डी ना निके जिहे हत्थां नाल ते ओहदी तू अज दिमाग ही लिया। उन्हें आखिया आसिया मैं तेन आख्या नहीं सी वो ही आ। मैं तेन डकदा रहा ना रखी ते तू मेरे तो तगड़े होकर रखिया ते मैनू लगता है ये चिट्टी कोमत है ते जिड्डा इहदे च टेले मैं वो फिरौन आ जिहदी दाढ़ी भी चिट्टी नहीं हुई ते मैं बड़िया पहलवाना नूं मना लिया। ए मेरे सीने न लग के ते मेरे धौण को भन्न लगावे, ए पिछा हो जाए फड़ मैं तलवार लैके न लगा मारन ते जनाबे हज़रत आसिया अगे हो गई। उन्हें आख्या जी इनू मारने ते मैनू मार के मारना ही। किहदी वकालत की जनाब मूसा दी ते मैनू एक गल दसो, ये तो बचपन है जनाब मूसा दा ते हज़रत आसिया कलमा किहदा पढ़िया है? किंदा कलमा पढ़िया? मोमना ने ते जनतियां ने। मेरी गल समझ आ गई कि नहीं आई? अल्लाह कुरान दे विच उन्हां नूं मोमिन आंदा पिया। अगे खलो गया मूसा ने आख्या जे इहदे वल होना ही ते मैनू मार के होना ही। बड़े हर जमाने दे विच नबियां दे दुश्मन गुजरे ने। मेरे नबी दे भी मक्के दे विच दुश्मन सन ते जनाबे मुहम्मद मुस्तफा नूं पिछे रखिया। नबी दा चाचा अबू तालिब अगे खलोता है, आख्या जिदा टेले लाएगा मैं सरदार अरब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दा पुत्र हां, जिदे च बड़ा टेले ना मेरे सामने दे आए। ओनू की आख्या जाता? अबू तालिब आख्या जाता है। जेड़ा मूसा दी वकालत करे वो मोमिन हो सकती है, जेड़ा मूसा दे नबी दी वकालत करे वो किड्डा को बड़ा मोमिन होवेगा। जी मेरी गल समझ आ गई जे ना? पता लगता जाता ना पिया। लो मैं और थोड़ी जी निशात कर लेना तो तुसीं मेरा ध्यान करो। अरब का एक जंगल है तो जनाब हज़रत अब्दुल्ला शिकार खेडन गए ने। शिकार खेडदिया ना अज एक शिकार अगे लग्या तो जनाब मगर घोड़ा भजा दिता। शिकार खेडदिया एक लश्कर सामने आ गया तो उन्हें तलवारां कढ़ के ना जनाब हज़रत अब्दुल्ला के मुकाबले ते लड़न लग पे। जनाब परेशान हो कि मैं शिकार खेलना, इलाका साडा, जगीर साडी, मुल्क साडा, मेरा मकसद मलकीयत साडी, हदबनियां साडियां, बुद्धि तरड्डे साडे ने ते इत्थे किहड़ा बंदा जिहड़ा मेरा मकसद आ गया। एक पूरा लश्कर ही हज़रत अब्दुल्ला के मुकाबले ते उन्हें ललकड़ा मार दिता। जनाब ने वही न्याम की तलवार कटी बराबर खलो के लड़न लग पे। लड़दिया ना एक मदीनी उपरौना टुलिया सी। एक मदीनी बोलो जागदे हो ना मेरी, सुनदे हो गल? एक मदीनी उपरौना टुलिया सी कि वो सामने जदों आया तो देखिया एक बंदा है एक पास लड़ता ते एक पास एक लश्कर लड़ता पिया। उन्हें वेख के ना ते जेड़े जने होण ना ते जिधर हक होवे भावें बज़ाहर थोड़ा भी होवे ना उधर खलो जांदे ने। जी मेरी गल समझ आउंदी जे कि नहीं? हक सी ते उन्हां बड़े दलेर सन। जनाबे हज़रत हाशिम भी नानके ब्याह सन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दे नानके भी बोलो कितने सन? मदीने। बोलो कितने सन? मदीने। ते मेरे नबी के नानके बोलो कितने सन? मदीने। हज़रत अब्दुल्ला नूं ललकड़ा मार के जना तगड़ा भी मैं तेनों लड़िया। जो आख्या ना मैं लड़िया, इंज हज़रत अब्दुल्ला के बराबर खलो के ना वो भी लड़न लग पिया।
ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਆਂ ਪਿਆ ਤਲਵਾਰ ਵੱਜਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧੌਣਾ ਲਾਦੀਆਂ ਨੇ 5-7 ਉਹ ਜਦੋਂ 5-7 ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਧੌਣਾ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨਿਆਮਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਇਆ ਨਿਆਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੱਕਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜੁੜਦੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜੱਸਸ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਮਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕੱਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੰਗਾਲਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਾ ਟੁਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਵਾਨਾ तेरा नाम की उन्हें आख्या जी मेरा नाम अब्दुल्ला आख्या बालद का की ना है उन्हें आख्या मेरे बालद का ना है सरदार अरब हजरत अब्दुल मुतलब ना आख्यो उस बात भाई चारा करके ना आख्यो मैनू एदा वक्त समझ आउंदी है भाई ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਅਰਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵਾਂ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਨੌਕਰਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਕੀਤਾ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ शान तेरी बड़ी बड़ी है तू मतवली काबा है ते सकाए हाजे रूबे जमीन ते तेरे जिहा सोना भी कोई नहीं ते तेरे जिहा सरदार भी कोई नहीं ते इंज कर आ जिहड़ा तेरा 10वां पुत्र है ना जिहदा नाम अब्दुल्ला है ये मैनू बड़ा चंगा लग्या ते पुरानी साडी साकाचारी है जे तुसी मेरा तरला मान लवो ते नवी साकाचारी ना कर लईए। सरदारे अरब फरमांदे ने जी तू मेरे पुत्र की गल करना ओदा कोई जग च जोड़ है ओदा कोई जग च जोड़ है उन्हें आख्या जोड़ ते नहीं ते आख्या जे जोड़ नहीं ते फिर जिहड़ी तू धी मैनू देना पिया तेरा उहदी भी कोई सिफत बयान करना। सुभान अल्लाह आख्या मैं तुहानू अपनी धी की की सिफत बयान करा मेरी धी संग चू अलग नहीं हुंदी जे कदी खूह तो पानी भरन टुर भी जाए ना ते जो डोल विच सकती है ना वो खूह दा पानी उदा आ जाता डोल सट्टन दी लोड़ ही नहीं रही। जेड़े रात तू जाती है हजर ते शजर जेड़ा और सलाम करते ने मेरी धी धी है आख्या जेड़े पत्थर ते मेरी धी पैर धरती है पत्थर डाडा नहीं रहता नरम हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आख्या वो पत्थर की हो जाता है नरम हो जाता है। जो 2-4 गल्लां कीतियां ना ते आख्या मैनू लगदा है कि जोड़ बराबर दा है। सरदारी ने फरमाते ने ते दोवें सरदार आपस में राजी हो गए नवे सिरों साकाचारी करन च रिश्ता अजवाज के विच मुंसलिक हो गए। एक दी धी आमिना ते एक दा पुत्र अब्दुल्ला है। लो जी आ जेडे बंदे बैठे हो मेरे बरादरी अकबर बैठे ने उलमा बैठे ने मैं बस गल तोड़ के 5 मिनट ही लगा मुकान जो जोड़ बराबर का वेख्या तो रिश्ता तय हो गया तो हूँ मैं तुहानू शादी अर्ज कर लगा तो इशारा पाक नबी दुनिया से आ चले ने असीं इजाजत नहीं लेने आ अरब से मक्के का बोलो इधर मेरे जी मेरे ध्यान करो जंगल भी आबान है जंगल बोलो की है जी जंगल भी आबान है। एक बंदा बड़ा मेरा मकसद बड़ा दरवेश ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂਤਾ ਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਨਾਲੇ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ ਉਧਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਰੋਡ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਮੈਂ ਮਿਲਾਦ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ की पे पढ़ना बोलो मिलाद पे पढ़ना उधर एक सेब रोड का लगा आया उस सेब ना तलब महसूस हुई भुख दी ते जनाब ने सेब फड़ के खा लिया। जो सेब फड़ के खा लिया ते महसूस किया मैं
सेब तो किसी मालक का ही सी ना, तो मैं उहदा पुछया नहीं तो बगैर पुछण तो बगैर पुछण जो आखे ना बगैर पुछण तो खा लिया। तो जनाब किनारे ते खलोते ते अपना मेरा मकसद टुर पिया जिन्हों जिधरों पानी पिया होंदा सी दंदे दंदे टुरदे टुरदियां अगे वेख्या बाग ते बाग दी शाखा अपना दरिया दे विच इंज झुकीआं ने ते समझ आ गई कि इसे बाग दा सेब है। ते बाग दे विच दाखिल होए ते बाग दे मालक दे कोल जाके ते खलो गए। आख्या जनाब मैं भुल भुलेखे तुहाडा एक सेब खा लिया ते जे इहदी माफ़ी हो जाए तो मैं अपनी मंजिल ते फिर वापस टुर जाना। ते आपने फरमाया एक सेब माफ करवाना चाहना है। जो उन्हें इंज सिर चुकिया ना कि जड़ा एक सेब माफ पिया करवांदा पहले पुछते रहिए ये है कौन है, इहदा प्यो कौन है, इहदा दादा और मेरी गल समझ आउंदी जे पई। आख्या की ना है तेरा? आख्या जी यह ना है। किदा पुत्र है जी? इहदा फलाने दा पुत्र है। अच्छा तो जनाब ने कड़ियां शर्तां रख लियां उन्होंने काबू करने वास्ते। आख्या गल है कि इंज कर पहला तू मेरे बाग की 12 साल गोडी कर। जो तू 12 साल गोडी करेगा तो उस तो बाद एक शर्त हो रहे जे ये पहली शर्त पूरी कर ली तो फिर दूजी भी तेनों दस दिया। जनाब लग पे गोडी करन और गल सुनो मेरी चलियो गोडी मकसद नहीं सी तरबियत मकसद। जी मेरी गल समझ आती जी ना पई कोल रखना मकसद थी गोडी करवाना मकसद नहीं जी। जो 12 साल गुजर गए आख्या जनाब एक शर्त पूरी होगी तो दूजी सेब खाता माफी तो लैनी है। आख्या गल सुन मेरी एक धी अखा तू नहीं आ कन्ना तू डोरी आ ते पैरां हत्थां तू लुंजी आ ते पैरां तू लुली आ जे तू उहदे नाल ब्याह कर लेना ते तेनों सेब माफ कर दिता। मैं शर्तां तो बड़ियां औखियां ने पर अरशद दी कचहरी नाने के दरबार च मैं की पेशी देंगा कि मैं फलाने का एक सेब खा लिया। गल उन्हें आखे जनाबे भी शर्त मंजूर है। शर्त जो मेरे ध्यान करना मैं गल छड्डन लगा शर्त मंजूर करके कद हो गया हुजला रूसी दाखिल होए। जो दाखिल होए ना तो वो जी मस्तूर हुजला रूसी दे विच बैठी है अपने शोर के नामदार का इंतजार भी कर दी है सरताज का इंतजार भी कर दी है इंज बैठी है ते उठ के ना तो खलो गई है। मैनू सब आप फरमाते ने मैनू समझ आ गई जेड़ा मेरे कदमां दी आहट नाल उठ के खलो गई है लूली लूली नहीं ते जे पैरा ते खलो गई है ते फिर इहदा मकसद है कि आहट भी इन्हें सुनी है एक कन्ना तो भी डोरी ते मुंह भी मेरे अल करके ते हाथ बन के खलो गई है। इहदा मकसद है वे कि अन्नी भी है नहीं। जो मेरियां गल्लां कीतियां ना फौरन सैयद पिछन परत के ना ते पिछन बाहर निकले धी दा प्यो खलोता कह लगा अपना शोरे नामदार क्या सैयद कह लगा हुजूर गाले में जिन्ना शर्ता दे तुसा धी में अपनी धी दा मेरे नाल निकाह कीता है वो शर्तां इहदे च पूरियां नहीं होंदियां। आख्या बिल्कुल पूरियां होंदियां ने पिया सुभान अल्लाह बिल्कुल पूरियां होंदियां ने पिया। अब पैरां तू लुल गए इस वास्ते वे अज तक प्यो दी दहलीज नूं इहने पार नहीं कीता कन्ना तू डोरी इस वास्ते वे किसी गैर महरम दी इहने आवाज नहीं सुनी अज तक किसी गैर महरम नाल इहने कलाम नहीं कीता। हत्था तू इस वास्ते लुंजी है किसी नाल इहनूं मेरा मकसद किसी दा दामन नहीं थामिया सारियां शर्तां ते पूरी उतर दी है। इहो जी धी होवे इहो जिहा किसी दा पुत्तर होवे इंज दा जोड़ रले ते विचू की हुंदा है बोलो बोलो विचू की हुंदा है विचू की हुंदा है विचू गौस सकलैन हुंदा है। अल्लाह ने एक गौस नूं करना होवे ओदी इंज दी मां हुंदी है ते इंज दा प्यो एक गौस नूं अल्लाह ने करना होवे इंज दी ओदी मां हुंदी है इंज दा प्यो हुंदा है। ओ किड्डियां को मां ते प्यो शाना दे हुंदे ने अल्लाह ने कायनात दे रसूल नूं करना होवे ओदी फिर मां किंज दी होवेगी मेरे मोहम्मद दा बाबा किंज दा